शिकस्ता फ़ज़ा हौसला शिकन तेरा करम के क़ुव्वत परवाज़ पा गए। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम शहर के बुज़ुर्ग सियासी शख्सियत हाजी यूनुस ईसा साहब, अतहर हुसैन अशरफ़ी साहब, रिजवान सर साहब, ज़हीर अशरफ़ी साहब, कारपोरेटर तनवीर जुल्फ़िकार और सभी सूफ़ी सईद साहब और सभी हाज़रीन मजलिस, आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद कई महीना सरकार नहीं बनी थी और जब सरकार बनने लगी तो उस वक्त सरकार बनाने वालों ने हमारा सपोर्ट मांगा था, लेकिन हमारी पार्टी की पॉलिसी ये थी कि हम फ़िरका परस्तों को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो सरकार बनी थी उसमें शिवसेना शामिल थी तो हमने उसको सपोर्ट नहीं किया था। और सरकार बनने के बाद कोरोना आया, 2 साल का अरसा कोरोना में गुजर गया। तीसरा साल आया, महाविकास अघाड़ी को कोरोना हो गया, वो सरकार मर गई, नई सरकार वजूद में आई। इसने आकर पीछे के तमाम कामों के ऊपर स्टे डाल दिया और ये चौथा साल है। और इस चौथे साल के अंदर सरकार की क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है, महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश देख रहा है। ऐसे नामुसाइद हालात में जबकि MIM से हमारा ताल्लुक़ है और जिसे दोनों तरफ से मलामत का निशाना बनाया जाता है, लेकिन जद्दोजहद की कोशिश की और अल्लाह का बड़ा करम रहा कि इन नामुसाइद नासाजगार हालात में भी हमें सरकार से फ़ंड मिला और हम इस शहर में काम कर रहे हैं। हाजी यूनुस ईसा साहब ने जो बात कही कि लोगों के मुंह बंद हो गए, लोग कहते थे मुफ्ती साहब काम नहीं करते। 2009 से 14 के दरमियान जो सूरत हाल थी, एक जुमले में मैं कहना चाहूँगा कि हमें काम नहीं करने दिया गया। जो सरकार थी उस सरकार से जुड़े हुए जो लोग थे फंड देने से रोकते थे, ये कह करके कि अगर इनको फंड दिया जाएगा तो अपनी पार्टी और पार्टी के जुड़े हुए लोगों की हौसला शिकनी होगी और पार्टी का नुकसान होगा। तमाम कामों में रुकावटें डाली जाती थी, लेकिन हालात ने बहुत कुछ सिखा दिया। कहते हैं तजुर्बा बड़ी चीज़ होती है, वो तजुर्बा माजी का आज हमें काम आया और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि नामुसाइद हालात होने के बावजूद हमें फंड मिल रहा है और पूरे शहर में काम हो रहा है। आज कोई ये मुखालिफ भी नहीं कह सकता कि काम नहीं करते। आज 2 करोड़ रुपए के काम का आगाज़ हो रहा है। मैं आपको ये बताता चलूं कि यही एक काम नहीं है, बल्कि वार्ड नंबर 6 में हमने तकरीबन 9 करोड़ रुपए के काम डाले। 9 करोड़ रुपए का काम जो मंजूर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है। इंशाअल्लाह वो काम यहाँ पर वक्फे से होता रहेगा और ये आप अपनी चश्मे सर से देखेंगे। 2 करोड़ रुपए का ये काम है। चौक से लेकर के इंशाअल्लाह सलाम चाचा रोड तक ये RCC रोड बनेगा और जैसा रिजवान सर ने कहा है कि मिसाली काम होगा और ये रोड आने वाले काम करने वालों के लिए संग मील होगा कि इस रोड की अच्छाई और भलाई देख करके लोग ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे। रिजवान सर साहब से मैंने यही बात कही थी कि सर ताल्लुक़, दोस्ती, मोहब्बत अपनी जगह। अरबी का एक जुमला है, ताशरू कल इख्वान व तामलू कल अजानिब, रहो सहो भाइयों की तरह, मामला करो अजनबियों की तरह। आप काम कर रहे हैं, सरकार का फंड है जो हमारे ज़रिए से आया है, इसलिए हमारा और आपका ये एक मामला है और इस मामले में भाईचारा, मोहब्बत, दोस्ती, ताल्लुक़ कुछ नहीं देखी जाएगी और इस काम की निगरानी मैं खुद करूँगा। जैसा कि सर ने इस बात का इजहार किया है कि इस काम की निगरानी मैं खुद करूँगा।
मेरा बेटा अब्दुल्ला है, काम देखने वाले हुसैन है, इस काम की निगरानी हम करेंगे। काम ऐसा होना चाहिए कि आजू बाजू में जो रोड बने हैं वहां के लोग बोले कि यार ये क्या काम किए थे, काम तो वो है, ऐसा होना चाहिए। और मैं सर का शुक्रगुजार हूँ, बहुत कुशादा दिली और खंदा पेशानी से उन्होंने कहा कि मैं काम इंशाअल्लाह ऐसा करके दूंगा कि आजू बाजू के लोगों को एहसास होगा कि हमारे घर के सामने जो रोड बना है उससे अच्छा रोड गली नंबर 1000 खोली का रोड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये 2 करोड़ रुपये का काम होगा और अनकरीब ही सलाम चाचा रोड, ये पूरा रोड इंशाअल्लाह शिकारी होटल से लेकर के आगे कब्रिस्तान तक इंशाअल्लाह आरसीसी रोड बनेगा। गोंदबाड़े में गोंदबाड़े से लेकर के मासूम साइजिन तक आरसीसी रोड बनेगा। कब्रिस्तान में हमने एक जनाजा हाल दिया है 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, वो करीब करीब मुकम्मल हो रहा है। इसी तरह हुमैदुल नियादी मस्जिद के अतराफ की गलियां हमने बनवाई हैं, सर्वे नंबर 57 की 2 गलियां हैं, और इसी तरह शिव रोड वो काम भी हमने करवाया है। 9 करोड़ रुपए का काम 6 नंबर में, 6 नंबर पैनल में हमने डाला है और इंशाअल्लाह ये काम सब कुछ होगा। हमने कभी ये देख करके काम नहीं डाला कि किसी ने हमको वोट दी नहीं दी, हमने ज़रूरत देख करके काम किया है और हमारे काम की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे करीब हैं। मैं हज़ार खोली और आगरा रोड के इस तरफ के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन का जो माहौल था और जो कुछ कहा जा रहा था, बताया जा रहा था, इस तरफ की वोटरों ने वो सारी सोच बदल दी थी। पहला राउंड ख़त्म हुआ, वहीं से उनको एहसास हो गया था। दूसरे और तीसरे राउंड में उनको सब कुछ दिख गया, सब कुछ दिख गया। और 3 पीस सूट पहन के जाने वाले लोग सर झुका करके बारीक गली देख रहे थे कि किधर से निकल करके हम लोग जाए। इधर के लोगों ने इलेक्शन का रुख बदल दिया था और इसी बात का एहसास है। हमने इस तरफ जो है तकरीबन 9 करोड़ रुपए का काम डाला है। आगे इंशाअल्लाह जो तकाजा होगा वो भी इंशाअल्लाह हम करके देंगे। मैं सरकार का भी शुक्रगुजार हूँ कि सरकार ने 50 करोड़ रुपया देने की बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 10 करोड़ रुपये का फंड आया और 10 करोड़ रुपये के फंड में से तकरीबन 8 करोड़ रुपये का काम हो रहा है। 2 करोड़ रुपये का काम हो चुका था, वो 2 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया हमारा बचा। हम मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी पुल जिसका तखमीना तकरीबन 6 करोड़ रुपया है, 2-2.5 करोड़ रुपया हम उसमें डाल रहे हैं। बकिया उस पुल की तामीर के लिए जो 3.5 करोड़ रुपया लगने वाला है उसकी भी हमने डिमांड की है। कोशिश कर रहे हैं कि वो फंड भी हमें मिल जाए ताकि मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब पुल वैसा ही बने जैसी उनकी शख्सियत थी। इस बात की हमारी कोशिश है। आप दुआ करें कि अल्लाह काम को हमारे लिए आसान कर दे। वक्त ख़त्म हो रहा है, अभी मगरिब की अजान होगी, इसलिए अभी जैसे दादा ने कहा कि स्टेज लगेगा, महफिलें सजेंगी, लोग आएंगे, सवालात हमारी तरफ से होंगे, जवाब वो देंगे जो बरसरे इक़्तिदार थे। हिसाब व किताब, यानी हिसाब व किताब का दिन तो आना है और हमने जो कुछ सुना है इंशाअल्लाह उसका जवाब भी देंगे। मैं आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। अल्लाह ताला हमारे कामों को आसान कर दे, नेक नामी, इज़्ज़त और कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।